अगले दिन युद्ध प्रारंभ हुआ तो धीरे धीरे खूब सारी कौरवों की सेना नष्ट होने लगी। दुर्योधन क्रोध में खड़ा है, बोल रहा है, भीष्म पितामह से कहता है, अरे खाते हमारा है लेकिन रक्षा करते हैं उन पांडवों की। भीष्म पितामह बोले, अरे दुर्योधन ये क्या कहते हो? दुर्योधन बोले, प्रभु आपको ये याद दिलाना अनिवार्य था। अरे देखिए, दिन प्रतिदिन हमारी सेना क्षीण हो रही है। अरे कब अपना रौद्र रूप प्रकट करेंगे? कब हमारी रक्षा करेंगे? अरे आप भीष्म पितामह हैं, अपने बल पौरुष्य को साधारण तरीके से आप सब जानते हैं, लेकिन कब अपने इस प्रतिभा को प्रकट करेंगे? भीष्म पितामह बोले, ठीक है, बहुत भय है ना तुम्हें मरने का, आ जाना रात्रि में मेरे पास। जब मैं रात्रि में अपना संध्या वंदन कर उठूंगा तो अपनी पत्नी भानुमति को मेरे सन्निकट भेज देना और मैं उसे आश्वासन दे दूंगा कि तुम्हारी मृत्यु कभी भी नहीं होगी। सौभाग्यवती भव, जैसे ही आश्वासन दूंगा उसी क्षण तुम सदा सर्वदा के लिए विजयी हो जाओगे। अब यहां वार्ता चल रही थी दुर्योधन में और भीष्म पितामह में, लेकिन कान किसके गड़े थे? बोले हमारे ठाकुर जी के कान गड़े थे। रात्रि का समय आया और जैसे ही आशीर्वाद लेने का वो समय सुनिश्चित हुआ, अब तो ठाकुर जी सीधे गए द्रौपदी के कक्ष में। रात्रि का अंधकार था। खूब द्रौपदी के अंगूठे को हिलाया, अरे द्रौपदी उठो उठो, द्रुपद सुता जल्दी उठो, अरे तुम एक बहुत बड़े आशीर्वाद से वंचित रह जाओगी। द्रौपदी उठी, अरे कौन है, कौन रात्रि में आया है? ठाकुर जी ने कुछ प्रकाश किया, बोले अरे द्रौपदी मैं द्वारिकाधीश। द्रौपदी बोली, प्रभु आपका आगमन इतनी रात्रि में, कोई कारण है, कोई उद्देश्य है, हमें व्यक्त करिए। ठाकुर जी बोले, अरे कुछ नहीं, बस तुम चुपचाप अभी मेरे संग चलो। और कैसे चलो? बोले इस घूंघट को अपने सर पर ले लो। और मार्ग में जाते जाते ठाकुर जी ने सब भाव द्रौपदी को समझा दिया। अरे भीष्म पितामह के कक्ष में जाना, कुछ बोलना मत, मौन रहना, क्रिया को करना, आशीर्वाद लेना और चुप के बाहर आ जाना। अब सब समझा पढ़ा लिखा कर द्रौपदी को भीतर भेज दिया। अब स्वयं कहीं पहचान में ना आ जाए तो ठाकुर जी ने भी एक गवाले का भेष धारण कर लिया। ऊंची धोती पहनी, बढ़िया सा पटका बांधा, सिर पर भी पटका बांधा और गवारिये का भेष बनाकर बाहर द्रौपदी के चप्पलों को बगल में दबाकर एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। ये हमारे द्वारिकाधीश है, इतनी सहजता। द्रौपदी भीतर गई, भीष्म पितामह संध्या वंदन कर रहे थे तो करते करते निवृत्त हुए। जैसे ही मुड़कर देखा, अरे आ गई तुम, अभी अभी आशीर्वाद देता हूं तुम्हें। सोई भीष्म पितामह ने हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया और अपने संपूर्ण संध्या का, संपूर्ण जीवन का पुण्य उस जल में न्योछावर किया। और न्योछावर करते ही सोई उस द्रौपदी के मस्तिष्क पर उस जल को छिड़क दिया। दोनों भुजा रखी, सौभाग्यवती भव। द्रौपदी बोली, अरे यही तो मेरे पतियों को मारने के लिए तत्पर रहते हैं और आज मेरे पतियों को सदा के लिए जीवित रहने का आश्वासन भी दे रहे हैं। अरे पूछ तो लूं, क्या वास्तविक है? अब जैसे ही द्रौपदी ने घूंघट हटाया, बोली, भीष्म पितामह कल से मेरे पतियों की जिम्मेदारी आपकी।
उनका बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले, द्रौपदी तुम कहां से आ गई? द्रौपदी बोली, अरे क्या मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं आपकी कृपा पा सकूं, आपका आशीष पा सकूं? अरे मैं भी तो आपकी पुत्रवधू हूं। भीष्म पितामह बोले, वो सब ठीक है, लेकिन इतनी रात्रि के अंधकार में तुम्हें कौन लेकर आया? द्रौपदी बोली, अरे मैं अकेली आई हूं। भीष्म पितामह बोले, सत्य बता दो, कौन आया तुम्हारे संग? अकेली तो तुम आ नहीं सकती। बोली, हाँ कोई आया भी है, कोई नहीं भी आया। हिचकिचाने लगी। भीष्म पितामह ने शेर के भांति गर्जना करी, बताओ कौन आया है? बोली, अरे हाँ हाँ आया है, गोपाल भैया आया है, हमारे गैयाओं का दुग्ध दोहन करता है। तो रात्रि का अंधकार था, उन्हें ही संग ले आए। भीष्म पितामह बोले, दिखाओ कौन है गोपाल भैया। जैसे ही कक्ष से बाहर निकले, ठाकुर जी ने सर पर हाथ मारा, अरे चुप तो ये रह ही नहीं सकती, फिर मुसीबत ले आई मेरे लिए। बाहर जैसे ही आए, भीष्म पितामह ने बुलाया, अरे सन्निकट आओ, कौन हो तुम, मैं भी तो देखूं। ठाकुर जी दूर ही खड़े हो गए। बोले, अरे आप बड़े लोग, हम कहाँ आपके सन्निकट आ सकते? भीष्म पितामह बोले, अरे बहाना मत बनाओ, आगे आओ। जैसे ही ठाकुर जी और सन्निकट गए, अब बार बार पटके से अपना मुख छुपाए, कभी इधर करे कभी उधर करे। जैसे ही मुख छुपाने का प्रयास करे, भीष्म पितामह बोले, और सन्निकट आओ। जैसे ही कुछ बालों को समेटा और जैसे ही अब की बार पटके को हटाया, सोई ठाकुर जी का मोर पंख जो छुपा था वो प्रकट हो गया और घुंघराली घुंघराली अलकावली मुखमंडल पर आने लगी। भीष्म पितामह बोले, अच्छा छलिया कपटी तुम? अरे सोच ही रहा था कि इतने साधारण दया में भानुमति को आशीर्वाद दे ही कैसे पाया। अब जैसे ही ठाकुर जी का स्वरूप प्रकट हुआ, एक बार के लिए तो चंद्रमा भी पूर्ण प्रकाश से ठाकुर जी को प्रकाशित करने लगा। और भीष्म पितामह ने जैसे ही स्वरूप देखा तो नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। अरे ऐसा सुंदर स्वरूप कि भक्त की रक्षा के लिए ठाकुर जी क्या क्या नहीं करते, कैसी परिस्थिति तक नहीं जाते। आंसुओं को पहुंचा और बोले, अरे द्रौपदी, तेरे पतियों की रक्षा मेरी नहीं, अब से इसकी है। अरे कल देखता है कौन इन पांडवों को मुझसे बचाएगा। अरे कल से ऐसा रौद्र भीष्म पितामह प्रकट होगा कि संसार में कोई भी उससे बच नहीं पाएगा।